सूबे बिहार में हेल्दी सरकार बनी है और बक्सर का हेल्थ इन दिनों चरमरा गया है। हम यूं नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि बक्सर जिले के स्वास्थ्य महकमे क्या हाल खुद ब खुद इस कदर बेहाल है कि जरा इन चेहरों को देखिए। ये इसी बक्सर के बेटा हैं, बक्सर का परिवार है, बक्सर के लोग हैं और खासकर उनके चेहरे पे जिस तरह का सिकन, मायूसी, जिस तरह की एक तरह से कहें कि चिंता की भावना जो नज़र आ रही है, वह चिंता की भावना क्यों अलग अलग मोहल्ले से लोग हमारे बीच जो पहुँचे हैं, वो यहाँ पर आखिर उनका दुख दर्द तकलीफ क्या है। दादाजी का तबीयत खराब, दादी जी को अस्पताल में लेकर के परेशान, चाचा जी असमय कवलित, परिवार के लोग लगातार परेशान, बड़ा मायूस हैं। जी, मायूस इसलिए हैं कि हम लोग अपने परिजन को लेकर अस्पताल में जाते हैं इलाज के लिए, और वहाँ इलाज के नाम पर बिना डॉक्टर, जो MBBS किए हुए डॉक्टर है, बिना डॉक्टर के कंपाउंडर द्वारा इलाज करा के मार दिया जाता है। उसके बाद हम जाके वहाँ पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब इनको क्यों मार दिया गया, कौन इलाज कर रहा था, आप नहीं थे, आपके अनुपस्थिति में कौन इलाज कर रहा था। तो डॉक्टर साहब हम लोग को असामाजिक तत्व बोलते हैं कि असामाजिक तत्व है। मान लीजिए हम लोग का परिजन मर गया, हम लोग डॉक्टर से पूछ भी नहीं सकते। सरकारी सदर हॉस्पिटल, प्राइवेट सदर हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, दोनों में ये हालत है क्या कि स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक? देखिए, ये बात करेंगे तो लंबा बात चल जाएगा। सरकारी अस्पताल को मतलब गर्क में डालने की ये लोग की निजी अस्पताल की जो साठगांठ है, दोनों की साठगांठ है। अगर सरकारी अस्पताल अच्छा बन जाएगा तो निजी अस्पताल में जाएगा कौन, इसलिए ये लोग उसका व्यवस्था चरबराए हुए हैं। किस इलाके से हैं शहर के? हम शहर का हिरौली के हैं। क्या नाम है? कृष्णा यादव। कृष्णा यादव जी, क्या कहेंगे सर, आप कहाँ के हैं? हम सारिमपुर निवासी। काहे के लिए जुटे हैं? हम लोग अपने परिजनों को इलाज और परेशानी के लिए जुटे हैं कि मतलब अगर हम लेके जाते भी हैं वहाँ पे पेमेंट भी करते हैं, पेमेंट में कोई कटौती नहीं होती है। अगर कोई कह रहा है कि हम पेमेंट माफ़ करते हैं तो ये गलत बात है। वो अपनी फुल पेमेंट लेते हैं और उसके बाद इलाज भी नहीं हो पाती है। उस व्यवस्था के लिए हम लोग यहाँ पे जुटे हैं कि अगर हमारे साथ, आज हमारे साथ, कल इनके साथ, परसों इनके साथ, सब लोग के साथ ये पीढ़ी दर पीढ़ी होनी है। हम इसके लिए आंदोलन होगी, चाहे इसके लिए किसी स्तर पर जाना पड़े। परिचय? मोहम्मद इनाम खान। नेताजी जी आइए। जनता के साथ थे। देखिए, बक्सर का स्वास्थ्य जो महकमा है ना, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। चाहे वो निजी हो या सदर का सरकारी अस्पताल हो, ये दोनों सदर और निजी क्लिनिक वाले दोनों के मिली भगत से बक्सर को लूटा जा रहा है। सरकारी में जाइएगा तो बोलेंगे प्राइवेट में जाइए, आप प्राइवेट में जाइएगा तो चूस लेंगे, चूसने के बाद बोलेंगे सदर में ले जाइए। ये स्थिति है यहाँ का। लेकिन अब बक्सर के लोग, बक्सर के आम आवाम चुप बैठने वाला नहीं है। हम लोग आंदोलन करेंगे और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक यहाँ का स्वास्थ्य महकमा सुधर नहीं जाता है। परिचय आपका? कृष्णा शर्मा। कहाँ से हैं? दुबराव। बड़ा मायूस है। नहीं, मायूस है और बड़ा गौर से। सही बात है भाई साहब, सही बात बोल रहे हैं। जो निजी अस्पताल का जो ये धांधली चल रहा है, ये हमारे बक्सर का ही नहीं सर, ये पूरे बिहार का स्थिति है। ये हमारे निजी अस्पताल का धांधली चल रहा है। मरीजों को जो है जैसे तैसे अपना इलाज हो रहा है, पैसा ऐंठने का जो है काम चल रहा है पूरे बिहार में। और यही कहना चाहेंगे और इस चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद। मरीज के रूप में जब लोग जाते हैं तो परिवार के लोगों को डॉक्टरों द्वारा किस तरह से व्यवहार किया जाता है? डॉक्टरों के साथ, मरीजों के साथ डॉक्टर लोग बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। डॉक्टर नहीं रहते हैं फिर भी उनको भर्ती कर लिया जाता है इलाज करने के नाम पर कि डॉक्टर साहब हैं, और डॉक्टर साहब वहाँ नदारत रहते नहीं हैं। ये लोग इलाज के नाम पर अपना बिजनेस कर रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे हैं, इलाज कम, बिजनेस जाते और नेतागिरी कर रहे हैं। अभी हमारा परिचय रमाश्रय यादव, बोक्सा पंचायत समाज सेवी बोक्सा। अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं लोग। आप नौजवान हैं, बक्सर में हेल्थ डिपार्टमेंट, देखिए बक्सर में हेल्थ डिपार्टमेंट ठीक नहीं है। निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल में मान लीजिए आम जनता का खून चूसा जा रहा है, जिससे मान लीजिए जो जनता है, आम जनता है, बहुत परेशान है। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन डॉक्टर गलत मनमानी कर रहा है।
और नाम है आपका? मैं चंदन कुमार। चंदन जी, पिछले अगर हम लोग बात करें तो 70, 72, 80 घंटे के अंदर में डुमरांव में एक महिला की मौत, बक्सर के नई बाजार के वाराणसी हॉस्पिटल में एक महिला की मौत, अभी चंद घंटे अगर कहें या यूँ कहें कि 24 घंटे पहले बक्सर के जासो रोड में जिस तरह से हंगामा परिवार के लोगों ने किया, और यह सोशल मीडिया पर अब खासकर चिकित्सा पेशा से जुड़े लोग जिस तरह की भद्दी राजनीति जी, ऐसा सच घटना है। हो रहा है, हाँ जी, हो रहा है, राजनीति हो रहा है। राजनीति हो रहा है। कोई भी पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार न करें, हम लोग को यही अपील है। लेकिन हॉस्पिटल में जब जा रहा है तो गरीब लोगों के साथ और अत्याचार किया जा रहा है। डॉक्टर रहते हुए भी बताते हैं कि हम लोग नहीं हैं, तो ऐसा ना करें। उन लोग जो दबंगई दिखा रहे हैं, ऐसा ना करें, हम लोग का यही कृपा है। क्या सर? जी भैया, मोबाइल हाथ में है, अब मोबाइल तो मान लीजिए कि फ़ोन आएगा तो हाथ में रखना ही पड़ेगा। किसी का तबीयत खराब का सूचना मत आ जाए, इसीलिए मोबाइल हाथ जी में। जी जी। क्या स्थिति है बक्सर? स्थिति भैया बहुत भयावह है। स्थिति बक्सर के निजी अस्पतालों की स्थिति ये है कि आपके पास अगर 2-4 हज़ार रुपये नहीं रहेगा तो डॉक्टर जान लेंगे, 2-4 हज़ार नहीं रहेगा तो जान लेंगे। बिल बनेगा, स्टार्टिंग में जाइएगा तो 20,000 और आप कहिएगा कि 15,000 है, 5-6 मंगवा रहे हैं तो कहेंगे पहले कि मंगवाइए तब इलाज शुरू होगा, तब तक जान किसी की चली जाएगी। हम पैसा देते भी स्थिति बहुत दयनीय है। पैसा पर टैबलेट मिलता है, डॉक्टर साहब इलाज करते हैं। ये तो बात सही है। और पहली बात कि बक्सर में क्या पूरे बिहार का यही हाल है। बिहार को लोग बीमार शब्द भी बोल रहे तो हमें बुरा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि बक्सर या बिहार के किसी अस्पताल में जाएंगे सदर में तो वहाँ से डायरेक्ट रेफर करते पीएमसीएच में जाएंगे। अगर आप किसी विधायक या संसद के खास लोग हैं तो आपका मरीज का इलाज होगा, और उसी का फायदा उठा रहे हैं बक्सर के निजी अस्पताल के लोग। क्योंकि यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे कोई नहीं लगता कि विधायक या संसद के खास होंगे, 1 या 2 हो गए तो हो गए, नहीं तो बाकी किसी का काम नहीं होगा। इसी का पूरे बिहार में जो भी प्राइवेट अस्पताल इसी का फायदा उठा रही हैं और पैसा ले रही है। कोई ज़मीन बेच दे रहा है, कोई घर बेच के पैसा रख दे रहा है, तो और उसके बाद भी जब कुछ पैसे कम पड़ रही हैं और अगर खुदा न खास्ता इंसान की मृत्यु हो जा रहा है तो फिर भी डेड बॉडी लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। पैसा देना पड़ता है डेड बॉडी का। सही बात कह रहे हैं ना। लग रहा है कि फिर बिहार में भी गब्बर फिर पैदा करना पड़ेगा हम लोगों को, या बनना पड़ेगा। जो गब्बर वाली फिल्म था ना, जो हॉस्पिटल का था, वही है। अब लग रहा है कि किसी को गब्बर बनना पड़ेगा तब यहाँ परिवर्तन आएगा। तो निश्चित तौर पर देखिए, बक्सर की आम आवाम है जो मेरे पीछे खड़ी है, और बक्सर का हेल्थ या यूं कहें कि स्वास्थ्य व्यवस्था सरकारी से लेकर के जो कहा जा सकता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस तक में जिस हालत से बदतर हो रही है, अब आम से लेकर खास लोग सड़कों पर उतरने के लिए, साथ ही साथ प्रशासन से, सरकार से लगातार मिले न्याय, इसके लिए गुहार लगा रहे हैं। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।